ओम शांति। 15/8/2024। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जम घंटों की सजाओं से मुक्त करने और रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? बाप की समझाने में और तुम बच्चों की समझाने में अंतर क्या है? बाप कैसे समझाता है और हम प्यार से नहीं, बहुत गुस्सा आता है। बाप जब समझाते हैं, क्या बोला, और हम देदारियों को कि ये दे कितनी अच्छी है, इसको समझाएं, ऐसे समझाते हैं, देवान में समझाते हैं। सब लोग मुझे ही बोल रहे हैं इसीलिए तो क्या समझाने कौन बैठा है अभी? बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है ना, इसलिए उनकी बात का असर होता है। आपस में तो भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, तो हाँ, उनका इतना असर नहीं होता, लेकिन बाप बड़ा है तो उसका असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं। क्या रियलाइज कराते हैं? बहुत मीठे बच्चे कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं पीछे? बच्चों, क्या बोला होगा? नहीं, बहुत प्यार। बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम पतित बन गए? ऐसे समझाते, अब पावन बनो। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई न बेहद के बाप को जानते हैं, न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा अविनाशी है। इनका तख्त यह विनाशी शरीर है। यह बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो। हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है, तो कई समझते हैं यह ठीक बोलते हैं। हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ठहरते हैं। सब जगह ये हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते तो कहेंगे यह पुराने भक्त नहीं है। पुराने माना बहुत अनुभवी, उतने पुराने भक्त, एकदम आदि की भक्ति की हो, जिन्होंने एकदम सतोप्रधान एक की भक्ति की हो, तो एक की भक्ति करते हैं तो उसको भी क्या कहेंगे? एक तरह से एकाग्रता ही हुई ना, कि एक की ही भक्ति कर रहे हैं, हद की एकाग्रता उस हिसाब से। और जो पुराने भक्त नहीं है तो क्या निशानी बताई? हाँ, उतना जास्ती माना एकाग्रता नहीं है ना, क्योंकि एक की भक्ति वाली एकाग्रता भी नहीं, भक्ति मार्ग की एकाग्रता का भी पालन नहीं कर पाए, तो फिर ज्ञान में जब आते हैं तो ज्ञान को समझने में भी उतनी एकाग्रता या टेंशन नहीं होता। इन बातों को समझने वाले ही समझे। कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए।
यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वह बी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। आज जब भी ये हे बच्चों बोले तो समझो कुछ ऐसे बहुत अच्छा मत सोचना कि हे बच्चों, मीठे बच्चों। तुम क्या नहीं करते, नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, माना ये फर्क है। बाबा जिस बच्चे का जो पोता मेल है वो उसको इशारा दे सकते हैं, तुम तो भाई भाई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना। वहां तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं। बाप बात करते हैं, बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं। मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती कि तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वह असर जल्दी पड़ता है। कितना अच्छा असर हो रहा है, सब ही करके हंस रहे। बाप कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे भूल जाते हो। शर्म आई इसलिए हंसे, शर्म के मारे हंसे। वाह। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वह असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो। बाप हमसे कुछ कहे तो, कोई डंडा वंडा मारे तो हम कुछ माने, तो फिर कैसे कहें कि हम नहीं मानते। कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ कह रहे डायरेक्ट। अभी बोला कुछ डायरेक्ट आपको, तो डायरेक्ट कहते हैं तो वो असर जल्दी पड़ता है। तो हमारी कोई गलती थोड़ी अगर डायरेक्ट नहीं कह रहे तो। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो, बेहद का बाप कहते हैं यह जन्म निर्विकारी बनो, तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। यह नहीं मानते हो। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें अरे वाह, एकदम एग्जैक्ट कैसे होता है। अच्छा, इसलिए आपको याद है, वही बोला होगा, मतलब बिल्कुल वही बोला है। बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती, बाप को याद नहीं करते हो। बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। वो होता है ना ऐसा वाला मार्क, हाँ वो वाला मार्क उनको। बाप को याद नहीं करते हो, बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है, ये तो बोल दिया। फिर पूछा कितना याद करते हो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कितना याद करते हो। कितना भूलती नहीं, बाबा को ही ना चक्कर आ जाए। वाह बहुत अच्छा। बाबा वैसे ही पुराने जमाने की बात है ना, इसीलिए थोड़ा अपडेट नहीं कर पाए, अपडेट नहीं कर पाए तो छोड़ दे पढ़ना, फिर यहाँ की बात नहीं है, पढ़ना छोड़ देते हैं ना फिर। नहीं, वेरी गुड। फिर भी लाज तो आ रही, पढ़ाई थोड़ी छोड़नी है, भले हमारे लिए बोले ना बोले, हमें पढ़ना तो है। विचित्र, वाह वाह बहुत अच्छा। वो कह रहे पढ़ो ही मत, सब जाके आराम करो।
वो कह रहे हैं बहन जी ये मुरली मत पढ़ो, ये यहाँ के लिए नहीं है। और कुछ अपनी महिमा में आपको कहना हो तो तो बताओ फिर कितना याद करते हो। उन्होंने तो बोल दिया कितना। ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, 1 मिनट के लिए अपने ऐसे दिल पे हाथ रख के वो जज करो कि कितने मिनट में वो प्यारी वाली याद करता हूँ सारे दिन में। इतनी अगर आपकी बुद्धि सूक्ष्म है, डायमंड बनाते हो, तो कितने मिनट एकदम प्योर वाले। बोलो 2-5 मिनट। नहीं नहीं, फिर भी एवरेज तो होता है ना 1 मिनट सारे दिन में। नहीं नहीं, पूरे दिन में आपको क्या लगता है कि मैंने कितने मिनट बहुत प्यार से बाप को याद किया? बताइए, कुछ भी आपको क्या लगता है? पक्की है, बहुत है। और कोई जबरदस्ती नहीं है, फिर भी 5-10 मिनट बहुत अच्छा। बाबा भी मुरली में इतना ही बोलते हैं। और किसी का कुछ? टीचर बहने 10-15 मिनट पीछे। अच्छी वाली याद, अच्छी वाली 2 मिनट, उसमें वो टूटती। हाँ अंदाज से, मतलब सारे दिन में थोड़ा थोड़ा लेके 2 मिनट या कंटिन्यू 2 मिनट? कंटिन्यू 2 मिनट, बहुत अच्छा। और पीछे 5-10 मिनट। और कुछ? जिसको जो लगता है वो बोलो, एक दूसरे का सुन के मत बोलो। आपका दिल क्या कहता है? बाबा कई बार कहते हैं आपका दिल गवाही देता है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छा। हमारा दिल तो कहता है हमेशा ही अच्छी वाली याद करें। आपके दिल की तो क्या बात है। बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है, कितना याद करते हो? किसी ने कहा बाबा 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। अभी कम से कम निरंतर अभ्यासी ये संस्कार पढ़ रहा है ना धीरे धीरे। पहले तो सारे दिन में 1 घंटा बैठ गए तो वही हमारी याद थी। पता ही नहीं था कि हर एक्टिविटी में कैसे उसको शामिल करें, बातें करें, क्या करें। ऐसा कोई विधि का नहीं पता था, तो कैसे हम सिद्धि को करें। तो निरंतर याद से पहले क्या होगा, निरंतर आपके अंदर एक अग्नि जलती रहेगी कि बाबा को याद करो और याद करो। जैसे वो तड़पन आपकी बनी रहे। याद नहीं कर पा रहे, जैसे होता है ना, कई बार ही आता है ये कि 2 शब्द होते हैं इंग्लिश में, एक मिस करना, एक होता है रिमेम्बर, मतलब याद करना। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत मिस कर रहे हैं लेकिन रिमेम्बरेंस नहीं है, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं रिमेम्बर करना। ऐसा फील हुआ कभी? मतलब ये अक्सर करके आता है अंदर से। ये हिंदी में नहीं पता दो को कैसे कहूँ, क्योंकि मिस का मतलब याद ही होता है, लेकिन एक होता है किसी को मिस करना, एक होता है ऐसे। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन जैसे होता है ना कि याद करने की बहुत याद आ रही है कि बहुत याद करे, लेकिन वो बात। हाँ हाँ वही, ये बात। नहीं, कई बार हम अपने आप को समझाते हैं कि जिसको हम मिस कर रहे हैं उसी को ही तो याद करना है, तो याद ही है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर जो हमारी एक जुड़ा होना चाहिए तार, वो नहीं, बस बीच बीच में मिस कर रहे हैं कि अरे मैं भूल गया, अरे मैं भूल गया। तो मैं सोचती हूँ कि जिसको भूल गए उसी की तो याद आ रही है कि बाबा को भूल गए, तो याद कौन आया? याद कौन आया? बाबा ही याद आ रहा है ना। और भूले भी याद आ जाता है तो ये भी पता चलता है कि सहज ही था। हाँ जब आ जाता है याद तो फिर हम पकड़ लेते हैं ना उसको। करना भी समझ में आता है हाँ कि अभी हम मिस कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे। भूले भी नहीं पर वो टाइम। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, बाप सम्मुख समझाते हैं तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। डंडा लेके पीछे पड़े। आप लोग कितनी प्यारी बातें कर रहे हो बाबा के लिए, उनको कोई मोह नहीं है। आज बंद ही कर देते हैं। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना, और तुमने कहाँ ग्लानि लिखी बाप की? शास्त्रों में।
अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार रावण के संग में यह हुआ है। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हो गया, पास्ट हो गया। कोई नहीं, बाबा ने भी पास्ट को पास्ट कर दिया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं, तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी, बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। जिसको याद कर रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ये पत्थर में है, ये मूर्ति में है, तो फिर बुला क्यों रहे हो कि हमें दर्शन दो। तो इसको कहेंगे बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बैगर टू प्रिंस बनने का। अभी बैगर बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो या बैगर टू प्रिंस बनने का कर रहे हो? कौन सा? वाह, प्रिंसेस, प्रिंस बनने का। वाह, ठीक। एक बैगर, बाकी सब यहाँ प्रिंस। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं हे भगवान, बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उसके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी है। यह कहां से सीखे? भगवान उवाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वह कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। निमित्त तुम बने हो। क्यों तुम निमित्त बने? कैसे बन गए? तुम्हारी वजह से। तुमने पहले पहले भक्ति शुरू की, पहले तुम्हारी सतो प्रधान भक्ति थी, तुम एक शिव की पूजा करते थे, फिर तुम्हारी तामसी भक्ति हुई। तुमने जो भी शास्त्रों में लिखा भगवान की व्याख्या कि वो जर्रे जर्रे में है, तो वो सब धर्म वालों ने क्या किया? अपना लिया ना। निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है, बलरामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्तिधाम घर में जाना है, वहां पवित्र है। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वह ठहरते नहीं है। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। शूटिंग कैसे करते हैं ब्राह्मण? भगवान सर्वव्यापी है, क्या शूटिंग करते हैं? जब तक बाप ब्रह्मा के तन में आए, साकार में मौजूद थे, तब तक है, सन्मुख है, तब तो दुनिया को भी बताते थे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वो तो प्रवेश करके हमको ज्ञान देता है।
फिर जब शरीर छूट गया उस रथ का, जब वो रथ चला गया, फिर बाद में जो भी संदली पर होता है क्या समझते हैं अभी? हाँ, कि जो भी निमित्त आत्मा है उसको क्या समझो कि जैसे बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, और वो निमित्त आत्मा खुद ही अपने मुख से बोले। बाबा ने मुख से बोला अपने, बाबा को बोलने का हक है अगर बाबा ने बोला, क्योंकि वो भगवान है, सच्चाई को बोलने का अधिकार है। लेकिन निमित्त का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर कोई मैपन ही ना हो। तो कहेंगे कि ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका अपनी कोई बुद्धि नहीं चलती है, कोई स्वार्थ नहीं बचा है, तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, तब बाबा उसको यूज करे अगर उसके अंदर निमित्त भाव है तो। अगर ऐसा ही है कि जो भी सामने है उसी में ही भगवान हमें मुरली सुना रहे हैं, तो फिर सेंटर्स पे कोई ठहरते हैं, कोई नहीं ठहरते, किसी की अवस्था ऊपर नहीं जा रही, जो वो अपेक्षा करके आते हैं उनको वो प्राप्ति नहीं हो रही। अगर भगवान बैठा है तो सिर्फ स्टूडेंट को ये बताने के लिए कि आपको कैसे सफल करना है, आपको कैसे ये लगाना है, कैसे तन से सेवा करनी है। किस लिए भगवान आया है? पतितों को पावन बनाने के लिए। तो जो उनसे लेना है वो उनको याद दिलाया जा रहा है, लेकिन जो उनको आपको उनको देना है उसके लिए उनसे कभी राय ली जाती है कि आपकी अवस्था में क्या फर्क आया, आपका अमृत वेला कैसा चल रहा है? तो कहेंगे कि जगह जगह भगवान बैठकर मुरली सुना रहा है। जिसकी जैसी अवस्था, कल बाबा ने कहा था ना, जिसकी जैसी अवस्था होती है वैसी वैसी पॉइंट निकलती रहती है। टीचर का भाव अगर स्टूडेंट से लेने का है तो उसकी वाचा में भी क्या आएगा? बार बार लेने की बात आएगी। टीचर का भाव अगर देने का है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो मुख से बार बार क्या निकलेगा कि इनकी अवस्था क्या है, इनके अंदर पहले से परिवर्तन क्या है, और नहीं है तो उसको कैसे करना है। और अगर केवल निमित्त टीचर है तो क्या होगा? एक और प्लस पॉइंट, अगर वो खुद स्वयं को केवल निमित्त समझे और सबके लिए अगर शुभ भावना है, तो बाबा उस आत्मा को जरूर वो टचिंग देगा कि फलानी आत्मा के लिए ऐसे ऐसे विधि होनी चाहिए, इस आत्मा का ऐसे ऐसे अकल्याण भी हो सकता है। तब कहेंगे कि हाँ, आपके लिए ये आत्मा, जैसे माँ बाप होते हैं ना, उनको आभास होता है कि बच्चे का कल्याण ना हो जाए, उसको ऐसे ऐसे सुरक्षित करना है। तो अगर इतना शुद्ध संबंध है कि बाप ही हमारे लिए है और वो आत्मा निमित्त है, तो बाप की फिर ड्यूटी भी बनती है ना कि उस निमित्त के द्वारा आपको संभाले, आपको इशारे दे। तो तब कहेंगे कि हाँ, कि बाप हमारे लिए, क्योंकि आपकी भावना शुद्ध है और जो आपके लिए निमित्त है उसके मन में स्वार्थ नहीं है, तो बाबा यूज कर सकता है ऐसे को। लेकिन जर्रे जर्रे में वही है, तो फिर ये बात तो क्या हो गया? बाबा की ग्लानि हो रही है। कोई स्वार्थ युक्त टीचर धन की मांग नहीं करे, और बाबा ने कहा मांगने से मरना भला, और आप कहो जो भी सुना रहा है वो भगवान ही सुना रहा है, तो किसकी ग्लानि कर रहे हो? बाप की ग्लानि कर रहे हो कि भगवान ऐसे बोलता है निमित्त के द्वारा। तो ये ग्लानि किसने की है? हमने की ना, बाप की ग्लानि। फिर आगे आ जाओ, आगे बढ़े, फिर एडवांस ज्ञान भी सामने आया ना, वहां तो प्रैक्टिकल में हमें बाप मिला, फिर बाद में कैसे सर्वव्यापी कर दिया उसको। जब बाप गुप्त हो गया तो क्या ज्ञान फैल गया? क्या फैला? कैसे बन गए कि शिव बाबा तो 108 में प्रवेश करते हैं तो हम 108 में हैं, हम 8 में हैं। अब बाबा तो गुप्त हो गए, अब हम संभालेंगे सब कुछ। माना उस परमात्म तक, परमात्मा लक्ष्य जो था उनका बाप समान बनना, वो वहीं रह गया। आए थे हरि भजन को और ओटने लगे क्या? कपास। लक्ष्य तो ये था कि बाप समान बनेंगे, और बाप की स्थापन की हुई राजा परिवार के ऊपर ही राजाई करना शुरू। हाँ, लक्ष्य बहुत अच्छा है कि भगवान बाप को हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की भी पूर्ति हो रही है। दोनों चीजें मिल रही है, मान भी मिल रहा है कि हम अष्ट देवों में फलाने हैं, हम 108 हैं, वो भी मिल रहा है। और साथ साथ बाबा ने तो क्या कहा है, तुम एक स्थान पर बैठे बैठे मन के मौन से क्या कर सकते हो? बड़ी से बड़ी बेहद की सेवा कर सकते हो। उस सेवा के लिए, उस सेवा में कोई मान मिलेगा आपको? कोई पूछेगा? लगे रहो दिन रात, घूमते रहो, कौन पूछ रहा है? योग लगे ना लगे, कोई गारंटी है कि तुमने सोच लिया कि अब तो मन का मौन, बस तो तुम्हारा मौन ही हो जाएगा? और ज्यादा माया आएगी जितनी गहरी सेवा करोगे, या एकदम से टिक जाओगे कि बस अब तो 5 साल ऐसे बैठा रहूंगा और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा? इतना आसान होता
तो ऐसे बन बन के नहीं बैठना पड़ता माला के मनकों को। जब नहीं था, थोथा चना और बाजे घना, आवाज ज्यादा करता है ना, ज्यादा आवाज करे तो समझो अंदर से कुछ भी नहीं है। और जितना गहरा होगा उतनी गहराई में स्व का चिंतन करेगा कि स्वयं को। बाप तो कहते हैं कि मेरी इतनी बड़ी क्लास में एक बच्चा भी ऐसा तैयार हो जाए, अगर पास विद ऑनर हो जाए, तो टीचर ने अच्छा पढ़ाया या खराब पढ़ाया। मैक्सिमम बाबा कह रहे हैं फेल हो जाए। बाबा ने इतना बड़ा एडवांस परिवार बनाया और बोल के क्या गए कि अगर एक बच्चा भी पास विद ऑनर होता है तो टीचर ने तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ाई, आपका दोष कि आपने नहीं पढ़ा। लौकिक में तो कहते हैं भाई जितने ज्यादा पास हुए तो टीचर उतना अच्छा है। बाबा ने तो हाथ झटके, एक ही पास हो जाए तो कोई, किसी ने भी वो एक बनने का प्रयास नहीं किया कि मैं वो एक बन जाऊं। किसी ने तो किया होगा, लेकिन वो फिर उस भीड़ में होगा। हंस और बगुले तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते ना। तो कहा इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसीलिए ठहरते नहीं है। फिर भी जाएंगे कहाँ, दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। ऐसी क्या युक्ति रचे हैं जो मनुष्य जल्दी समझ लाए। भक्ति में भी बहुत मेहनत करनी होती है भक्तों को, जो अच्छे भक्त होते हैं। लौकिक दुनिया में कभी देखें ऐसे जो घर बार छोड़ के बचपन से ही सन्यास में है, उनकी मेहनत देखिए, क्या क्या त्याग कर देते हैं। और फिर भी देखो आप, आज भी उनको देखकर ये लगता है कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, माना ये तो उनकी अभी की समय की भक्ति है। वो तो तामसी स्टेज के भक्त हैं। और आप देखो, आप कितने बड़े भक्त हो कि आप द्वापर के आदि से भगवान को ढूंढ रहे हो। कब से ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहे हो तब से? लगता है ऐसा? नहीं, तब से ढूंढ रहे हो और अब जाके उसका परिचय मिला, तो अब फिर एक नई यात्रा शुरू की। तब भी तुम्हें पता थोड़ी था कि भगवान क्या है, कैसा है। लेकिन जो विधि मिलती थी तुमने बहुत प्रयास किया, राजाई को छोड़ दिया। तो ऐसे अच्छे अच्छे भक्तों की भी तो हिस्ट्री होगी ना। तो वही संस्कार उनका यहाँ पर ज्ञान मार्ग में भी काम में आएगा। तो बाबा ने कहा ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ लें। अभी तो सबको पैगाम देना है। यह कहना है कि बाप को याद करो, यह तो कहना है। आगे फिर एक और डंडा है कि तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की, थोड़ा तो कुछ अच्छा कर रहे हैं हम। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी। वैसे तो कहते हैं शेरनी का सोने का बर्तन होगा तो उसमें जल ठहरेगा। अभी क्या बोल रहे हैं पीछे, क्या बोला? कोई तो ऐसा होना चाहिए ना अलफ इस क्लास में। सब ऐसे बे की तरह बैठे हुए। एक अलफ हो तो भी बाबा कहेंगे मेरा एक बच्चा तो है ऐसा अलफ, बाकी सब बे। क्या बोला? जितना पावन बनेंगे उतना ज्ञान, उतनी नॉलेज क्या होती जाएगी, धारण होती जाएगी। खुशी भी होगी। नॉलेज धारण होती जाएगी जीवन में तो क्या होगा, खुशी बढ़ेगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। फिर ऊपर तो डंडा मार दिया, तुम खुद ही याद नहीं कर सकते तो तुम्हारा तीर क्या लगेगा। चुपचाप बैठे रहो, अपना ही चार्ट बनाओ। बाप ही आकर सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं, यह ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। हा? बाप को तो कोई गम और खुशी की बात नहीं। गम और खुशी की बात कब होती है? जब साकार हो, कोई परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें गम हो सकता है, फिर भी उसको कोई गम होता ही नहीं। कोई स्थितियां ऐसी हैं जिसमें बहुत खुशी हो सकती है तो भी खुशी होती ही नहीं। तुम बच्चों को तो क्या बोला, बहुत खुशी होनी चाहिए, बोला तो ऊपर। बाप मिला है, तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप मिला है। और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। यह समझानी भी मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए।
बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है यह कोई जानता नहीं। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अब सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है यह मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी ही है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती टिक टिक कोई समझ ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। पहले आवाज कहाँ होगा? विदेश में। एक दो पर घेराव करते रहते हैं तो यह स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसी की नजर भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमजोर बने तब सबकी नजर पड़ी। तुम्हारे धन पर, जब तुम कमजोर बने तो तुम्हारे धन पर सबकी नजर पड़ने लगी। तो कौन आया लूटने के लिए? कौन आया? क्या नाम बताया बाबा ने उसका? पहले पहले मोहम्मद गजनवी आया। मोहम्मद गजनवी ने क्या हुआ? ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई, माना खत्म हो गई। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं, तो यह बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे कि बुद्धू हैं। जिनको जीवन में धारण नहीं करना, अपना ही अहंकार है, तो उनकी निशानी क्या है? आर्ग्यू बहुत करेंगे। और अगर वो कुछ पाना चाहते हैं, चातरक हैं कि हम आगे बढ़े, तो क्या करेंगे? ध्यान से तुम्हारा अनुभव सुनेंगे। टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है कि बात करें। उनके आर्ग्यू करने से ही समझ जाना चाहिए कि इनके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। ये दुख कहाँ है? लौकिक दुनिया में या ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादा दुख पाते हैं, तभी तो वापस पुरानी दुनिया में जाते हैं ना। क्योंकि एक परतंत्रता को छोड़ते हैं कि देह, दे के संबंधी, दे के पदार्थ। फिर जब ब्राह्मण परिवार में आते हैं तो वहां भी तो सोने की जंजीर है, वहां पर नया बंधन बांधते हैं, फिर नए संबंध बनते हैं, नयों के साथ हिसाब किताब, कोई अच्छा है कोई बुरा है, सेवा में हिसाब किताब बनाते हैं, मान शान के हिसाब किताब। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघंटों की सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। सजाएं मिल जाएंगी तो फिर हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे ना, फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने, सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़े ही हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती। भले गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं है। क्यों?
गरीब को तो चिंता होनी चाहिए ना। अभी बोले मैं ही बैगर हूँ एक, तो वहां तो गरीब को भी चिंता नहीं होती। क्यों ऐसा? वहां पूरी राज्य परिवार ही है इतना भरपूर, तो अगर अभी थोड़े गरीब भी हैं तो परिवार कैसा मिला? तो वो खुशी नहीं होगी? वहां होगी खुशी जाके अगले जन्म में। नहीं, अगले जन्म में भी हो जाए तो नहीं? बाबा ने तो यही बोला, भले गरीब होता है फिर भी उसको पैसे की चिंता नहीं है। जो पद डिक्लेयर होने वो यहाँ की बात है। जो हम सत्युग सत्युग कहते हैं उसकी शुरुआत यहाँ से है। हमें इसी जन्म में जो हमने पुरुषार्थ किया है, फिर सब स्वीकार कर लेंगे कि हमने ये इतना इतना किया, तब हमको ये प्राप्ति हुई है। गरीब बने हैं तो उसको पता है मैं गरीब क्यों बना हूँ, सब संतुष्ट। उसको यही संतोष है कि चलो मैं स्वर्ग में तो हूँ। मेरा राजा जो मेरा मालिक है वो तो क्या है, साहूकार है ना। कहाँ चलेगी? कैसे वाली? बेहद वाला। अभी उस पे बोल देना डिस्कशन में। चिंता यहाँ होती है, बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे। जितनी मेहनत उतना पद। सूर्यवंशी राजा मतलब, अब तो बताना ही पड़ेगा, 2 बार पकड़ लिया मैंने। क्या सूर्यवंशी राजा मतलब? जितनी मेहनत। सूर्यवंशी राजाओं के साथ क्या जोड़ा? जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना। सब शांति धाम में रहते हैं, अब रावण राज्य में हो। अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंझ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे, पहले आप चल के दिखाओ। ऐसे आपके कहने से हम नहीं मानेंगे। तभी तो फिर बाबा को क्या बनना पड़ा, करण करावनहार, खुद करके भी दिखलाए फिर दूसरों से कराए। तो आप चलो, हम भी आपके पीछे, नहीं तो फिर हम हर कहीं चले जाएं, कहीं गिर गुर जाएं। गिरो तो पहले आप गिरो, फिर हम पीछे पीछे देखेंगे, फिर हम रुक जाएंगे ना आपको देख के। तो इसलिए बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में सबसे आगे किसको रखा? अलफ को तो सबका कल्याण करना होता है। आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे, सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते। वो भी वो बाप जो आपको चल के दिखाए। नहीं नहीं तो फिर आप खड़े रहोगे वहीं, हाँ बोलते रहो हम सुनते रह रहे हैं, चलेंगे नहीं। चलो पहले आप। ब्रह्मा को आगे आगे खड़ा किया ताकि वो अनुभवी बने। माया के तूफान जो भी आते हैं पहले पहले किसके सामने आते हैं? ब्रह्मा के सामने, ताकि वो अनुभवी बने, तो बच्चों में भी हिम्मत आए कि ये तो कोई बड़ी बात। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से? कहाँ जाते थे? तीर्थों पर। यहाँ जाएंगे तो हमारी बुद्धि को ठिकाना मिलेगा, वहां स्थान पे जाएंगे वो जगह में बहुत अच्छा संगठन होता है, वहां बहुत अच्छा योग चलता है, ये करेंगे वो करें। कितना क्या किस लिए ढूंढते भागते थे यहाँ? शांति ढूंढने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए। सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे जब तुम कहते हो वो हर जगह है। जो सामने आए, जो दृष्टि दे उसी में ही है, तो फिर कहाँ ढूंढने के लिए जाते हैं? कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सार है, एक बाप मिला है, इसीलिए क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी बात का गम नहीं होना चाहिए।
उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन। तो बेहद की बेसमझी बताई थी, तो सार वालों ने थोड़ा अच्छे शब्द किया, बेहद का समझदार बनो। खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा है जमघंटों की सजाओं से बचने या सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान है नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, माइट भी लिखा है। जहां लाइट अर्थात रोशनी है कि यह रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है तो ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों या संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते, क्योंकि समझ आ गया उनको कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। इसको कहेंगे ज्ञान का स्वरूप। सिर्फ ज्ञान है तो सिर्फ समझ सकेंगे कि ये रॉन्ग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन करते रॉन्ग ही रहेंगे। इसका मतलब ज्ञान तो है, ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है। स्लोगन है जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना? हाँ जी, आप बोलो। कहा ना कि संगम युग पर वो सबसे ज्यादा साहूकार वो है जिनके पास समय है, वो वाली बात क्लियर। और जब समय कम है तो मतलब गरीब। अच्छा, वो वाला गरीब, तो वो वाला गरीबी बहुत महसूस हो रही है। क्योंकि एक तो वैसे ही लाइफ बिजी, और जब कुछ एक्स्ट्रा तो फिर तो बस खत्म। तो वो टाइम ही नहीं है, तो फिर वो मिस वाला जो, वो भी बहुत रिलेट कर पाए कि वो मिस करते हैं कि वो वैसा वाला याद जो करना चाहते हैं वैसे कर ही नहीं पा रहे। तड़पन के लिए भी बोला ना कि जो भी आपको तड़पन हो रही है वो भगवान को याद करने की तो हो रही है ना। तो फाइनली तो किसकी याद के लिए वो तड़पन हो रही है? बाबा की याद के लिए। तो वो कहीं ना कहीं याद ही है, वो आप काउंट नहीं कर रहे क्योंकि आप टेक्निकल याद नहीं कर रहे। टेक्निकल का हो या कोई ऐसा ड्रिल में या वैसा वाला नहीं आप कर रहे, प्रॉपर जो हमारी एक विधि है। तो आपने माइंडसेट में ऐसा रखा है कि याद मतलब ऐसे कोई ऐसा फ्री और ऐसे टाइम में थोड़ा। लेकिन इस चीज को अनुभव करो कि जब किसी का किसी से स्नेह हो जाता है लौकिक में, तो वो उसको कैसे याद करता है? वो कहीं भी फंसा होता है, उसके घर वाले बंधन डालते हैं, मिलने नहीं देते, तो वो कितना याद करता है, मार खाता है, जो भी कुछ होता है, लेकिन वो याद ही होती है। वो बहुत तीखी याद होती है, बल्कि कि जब वो मिल नहीं पा रहा उससे। अभी हमारा मिलना स्थूल तो है नहीं कि आप यहाँ नहीं आ पा रहे या ऐसा कुछ तो है नहीं। ये तो हम बाबा को ऐसे प्रॉपर ऐसे इमर्ज करके वो ऐसा नहीं कर पा रहे जैसा हम चाहते हैं। तो मिल नहीं पा रहे आप, लेकिन तड़प जो रहे हो वो उससे मिलने के लिए कि टाइम मिले तो ऐसे फ्री होके ड्रिल में रह के याद करो। लेकिन आप लौकिक से इसको रिलेट करके देखो कि जो आशिक माशूक होते हैं जब वो मिल नहीं पाते तो वो और ज्यादा याद आती, तो उसको बाबा याद ही मानते हैं। आप नहीं मान रहे तो उसमें बाबा क्या करें? नहीं, हम नोट तो नहीं कर पा रहे ना। क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब वैसा वाला नहीं, क्योंकि पता ही नहीं आप चलता। अभी अपना वो वाला छोड़ दो ना कि मुझे टेक्निकल वाला नोट करना है। एटलीस्ट वो डायमंड्स तो टेक्निकल नहीं, वो वाला नहीं। अभी तो अव्यक्त स्थिति की ही सिर्फ इतना कि ये जो हमें प्रैक्टिस बताई है कि अगर दिमाग का कोई काम नहीं है तो उतने टाइम हम बाबा बाबा जो मेरा बाबा कर रहे हैं उसको ही नोट करना है अभी के लिए। तो एटलीस्ट ये नहीं लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं छूट जाए।
कहीं कम से कम डायमंड नहीं बन रहे और हम ऐसे हीन भावना में आके हमारा वो सिल्वर भी छूट जाए कि चलो करेंगे तो वो ही करेंगे, तो वो उसको इतना ज्यादा कर दो जो आपसे हो पा रहा है उसको बहुत ज्यादा कर दो कि चलो वो डायमंड नहीं हो रहा ना, तो अव्यक्त स्थिति ज्यादा घंटे, 8 नहीं 10 12 जो जो भी आपका लेवल है अभी का, इसको और ज्यादा बढ़ा देंगे। और वो जो नहीं हो पा रहा वो उसके बदले में ये ज्यादा कर देंगे, क्योंकि उसके लिए फिर अच्छा वाला टाइम चाहिए। तो वो नहीं है, तो जो बिजी में हो सकता है उसको मैं ज्यादा करूंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना है ना। एक मिनट, ये भी तो आप रिपीट करो तनु, क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ, तो मतलब जो डायमंड्स बनाते हैं वो भी तो जैसे बाबा, वो तो बाप के लिए प्यार ही है ना। हाँ, वो तो मेन प्यार है ना। मेन बाकी काम चलाओ प्यार है मेरा बस। ऐसा कहने का मतलब नहीं है। किधर रहने का बैठिए तो। वो कंफर्म है ना, कि लगता है ना कि है ये। हाँ, नहीं, पर जब हम ये करते हैं ना तो टेक्निकल भी हो जाता है ना, कि हम बाप को याद तो करते हैं, पर उसमें ये है कि बिंदी बन के बैठ गए तो बेस्ट है। नहीं, वो बेस्ट है, पर बाप सामने नहीं दिख रहा है, पर ऐसा बीच हो बीच में जाता है। चेंज ले लेना हाँ, चाहिए अगर ज्यादा टेक्निकल लगे तो। हाँ, उनको जवाब दे। या तो हाँ, पूरा बोलो। प्रश्न हो नहीं, जाए। आप बोलो। बीच बीच में ऐसा लगे ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, मेरा स्नेह खत्म तो नहीं हो रहा, या ऐसा बोरिंग सा, तो फिर दूसरा कुछ झूले पे जाके झूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो हम पहले Merge करते कर लो बाबा। थोड़ा चेंज लेना चाहिए। फिर वापस वो लेते लेते बाबा से बातें करते करते फिर धीरे से चलो बाबा बैक टू डायमंड। बहुत हो गया फॉरेन में झूले झूले, अब डायमंड में टिक जाओ। गोल्डन स्थिति, वो भी गोल्डन है। हाँ, ठीक है। और आज 15 अगस्त। उससे तो नहीं, मैंने आज ये आपको कुछ बोलना है? नहीं, मुझे बोलना नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट। नहीं, क्या? बोलना नहीं है, पूछना ही है कि जो 15 अगस्त एक बार, जो 15 अगस्त एक बार हुआ था ना, 15 अगस्त और जन्माष्टमी 98 में हुआ था। और वो कहा कि असली आजादी मतलब कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, ये बोला बाबा ने 98 में जब जेल में से निकले। तो मुझे ये बोलना है कि बाद में तो क्लियर हुआ ना कि वो देव देव महादेव हैं, ठीक है। तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी का फिर क्या? हाँ, ये बात अलग है कि कोई भी ऐसी बात नहीं जो तुझ पे लागू नहीं होती, ये पॉइंट कितना मालूम है। समझदार है। हाँ, तो ये पॉइंट का आंसर नहीं चाहिए। ये मालूम है। दूसरा चाहिए, नया हाँ, आंसर। नया आंसर। बहुत पुराना हो गया ये, आउटडेटेड। ये आउटडेटेड वाले जवाब भी आजकल के फैशन में नहीं है कि वही वही है, वही वही है, तू ही तू। हाँ हाँ, तो बोले ना भाई नया जवाब, नई नई बातें तो बाप ही सुनाते। यहाँ सारे मेरे मत्थे मामला डाला हुआ है अपने की नई बातें सुनाओ। इतने डायमंड भी तो बनने चाहिए ना नई नई बातों के लिए, जहाँ बन रहे वहां से बुलाओ। हाँ, उतने नहीं है कि ऐसे नया नया निकले, थोड़े बहुत है, वो भी रॉन्ग फॉन्ग है उसमें तो बहुत कुछ। तो ऐसा है। तो कैसा है? ऐसा है, बाप और बच्चे का जन्म साथ साथ होता है, ठीक है। जब महादेव वाली आत्मा या वो कैरेक्टर वो जब जेल में होते हैं तो उनकी बुद्धि में कृष्ण बच्चे का, इसको पुराना मत कह देना, इसके अलावा फिर कोई जवाब नहीं फिर है। भी आप बोलिए। हाँ, वो तो एकदम याद आ गई, सॉरी, बोलिए। उसके मन बुद्धि में कृष्ण बच्चे का जन्म होता है कि कृष्ण बच्चा कहाँ है, कौन है, ये हमें बताया गया। हाँ। तो वहां पर बाप और बच्चे का इकट्ठा जन्म हुआ। फिर जब 2017 आया तो हूबहू 15 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी भी थी और स्वतंत्रता दिवस भी था, हूबहू 2017 में। वहां कौन आया? 2017 में। वहाँ पे भी हाँ वही तो बोला ना।
सही बोला, बिल्कुल लड़ने का नहीं, ऐसा हूबहू रिपीट होता रहता है ना। हाँ, ठीक। ओके, गुड, सैटिस्फैक्ट्री आंसर। और डायमंड कुछ काम आया। और वो वाला तो एक्चुअली बाबा ने समझाया ही है, फिर भी तिरंगा जो है, टाइम पास। ये आज 15 अगस्त है तो वो वाला ही तो क्वेश्चन। आज तिरंगे की बात करें। हाँ, तिरंगा झंडा की जो बात करते हैं बाबा की, जो झंडा है दैट्स नॉट, वो त्रिमूर्ति शिव बोलते हैं, तो वो 3 कलर्स, तो वो कैसे रिलेट करा हुआ है तिरंगा से और त्रिमूर्ति से? नहीं पता आपको? नहीं। शीतल जी को पता है? नहीं। कितना झूठा नहीं कैसा लगता है ना। हाँ। पता है आपको? नहीं, इनको पता है, नहीं। इनको जवाब नहीं कह रही है नहीं। हाँ, इसलिए 3 रंग 3 मूर्तियों के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। महादेव का रंग सबसे ऊपर, बीच में विष्णु का रंग और आज के दिन तो बीच में हरा मत बोलो कम से कम। सफेद वो किसकी यादगार? विष्णु की। विष्णु। और नीचे सबसे ब्रह्मा। ब्रह्मा की यादगार। देखो इतना तो मुझे भी आता है। हाँ, इतना ही आता है सबको। क्यों नहीं बोला? नहीं, उन्होंने बोला ना नहीं आता है। बट इसका क्या, क्यों है क्या? विनाश। हाँ, तो लाल रंग जो है क्रांति का प्रतीक होता है। व्हाइट रंग प्योरिटी और शांति का प्रतीक है। ग्रीन जो है हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। आई थिंक समृद्धि, मुझे ऐसे लगता है। तो वो ब्रह्मा के द्वारा जो बताया, जो एक नई सृष्टि का स्वप्न उन्होंने देखा था कि ऐसे सतयुग और ये सब, तो वो ग्रीन दिखाया है। हरियाली हरियाली दिखती थी उनको, ऐसा सतयुग होगा। हाँ, वही बोला, समृद्धि। विष्णु के पास व्हाइट कलर माना शांति स्थापन होना, और दूसरा प्योरिटी। नो विश एट ऑल माना प्योरिटी, तो उसको व्हाइट रंग दिया। और ऊपर महादेव का एकदम ज्वाला स्वरूप है, तपस्या का। और विकर्म भी विनाश होता है हमारी उस स्थिति में, और असुरों का भी विनाश होता है, तो वहां रेड कलर दिखा है। आपका कुछ है? 1-2 और पूछ सकते हैं। हाँ, मतलब जब कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, जब ये तीनों एक हो जाते हैं तब विश्व के मालिक या विश्व पे जीत पाते हैं। एक संस्कार मतलब, तो ये 3 आत्माओं का एक संस्कार, मतलब बोले तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, ये भी वही बात है संस्कार। संस्कार की बात है। अब एक दूसरे में प्रवेश थोड़ी हो जाएंगे, संस्कार ही मिलेंगे। विष्णु स्वरूप में सब आ ही गया ना। ना, सभी तीनों मूर्तियों को उस एक स्टेज पर पहुंचना है जहां पर अवैध ज्योतिर्लिंगम है। उस एक पॉइंट पे जब तीनों कनेक्ट हो जाएंगे, तीनों की बुद्धि की वो जो लाइन दिखाई जाती है ना, एक के साथ मिल जाए तो वो समान बनते हैं। बाकी तो नंबरवार ही है ना 3 मूर्तियां, एक सबसे नीचे, एक बीच में, एक ऊपर। बाकी अगर ऐसा स्टेज हो जाए फाइनली, तो फिर वो विश्व के मालिक, ऐसा सुना है। विश्व पर जीत। हाँ, वही बात है। विश्व पर जीत, कुछ भी कह लो। ठीक है, कुछ है क्वेश्चन? ये पॉइंट आता है ना बार बार कि ब्रह्मा का बाप कौन? टाइमिंग बिल्कुल अच्छी है। ये पॉइंट आता है ना कि ब्रह्मा का बाप कौन? तो ये साकार मुरली का पॉइंट है या अव्यक्त वाणी का? साकार मुरली। अभी हमने पढ़ा था ना, कल भी कल भी पढ़ा था ना, साकार ब्रह्मा का बाप कौन। कल ही मुरली में पॉइंट पढ़ा था ना, साकार ब्रह्मा का बाप कौन। फिर आ जाता है आगे शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया। कल एक पॉइंट पढ़ा था हमने, काफी लंबा चौड़ा है। उसमें प्रजापिता ब्रह्मा का भी जिक्र था। हाँ है, उसमें मैं दिखाऊंगी। साकार में ही है, अव्यक्त वाणी में ऐसा कभी नहीं आया ना। नहीं, ब्रह्मा बाप आता है। हाँ। कि ब्रह्मा बाप को जैसे आप बच्चों ने देखा, हाँ। कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया। यानी उस ब्रह्मा बाप के लिए जो इशारा साकार में मिला था कि ब्रह्मा का बाप कौन,
उसी का फिर माना जैसे वो मानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने वाणी चलाई, तो कोई भी वाणी चलाएगा तो वो वाणी में अपने लिए तो नहीं बोलेगा ना, ब्रह्मा बाप को देखा, जरूर किसी और के लिए इशारा कर रहा है ना। जैसे मैं बोलूंगी जैसे इनको देखो ये कितना अच्छा, ऐसा ही बोलूंगी ना, ये थोड़ी बोलूंगी कि मुझे देखो, या जैसे अपना नाम लेके कि ये बहन को देखो, ऐसा तो नहीं बोलूंगी ना। जब भी वो बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा वाणी चला रहे, जैसे आपने ब्रह्मा बाप को देखा, और ब्रह्मा बाबा भी बोला जाता है कहीं। हाँ बोला जाता है, कई बार ही आता है, तो जरूर वो किसी और के लिए इशारा कर रहे हैं ना, कि जैसे आपने उनको देखा, तो उससे क्लियर होता है, उस बोल से भाप ही आता है। बहुत कम वाणी है ना, ब्रह्मा बाबा के 8 कदम ये सब आता है कभी कभी ऐसा। कभी कभी आता है। 1 मिनट, एक क्वेश्चन। उनको डराओ मत, उनकी मम्मी नहीं। पूछ लेंगे उनकी तरफ से। हाँ पूछना। हाँ, नहीं पूछ रहे थे। कुछ तो बोलो, इतनी मेहनत करी। हाँ आपने बोला ना कि जैसे कोई भी सिचुएशन आती है, अच्छा मतलब खुशी की या गम की, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं ना, लेकिन उसको महसूस तो कर ही सकते हैं। तो फिर वो कैसे होगा? मतलब आप बोल रहे थे कि महसूस नहीं होगा, सिर्फ पता चलेगा कैसे? कि ये गम की स्थिति आई है, मतलब बाबा ने ये बताया था तुमको, ये एक पॉज लगता है टाइम, ऐसा नहीं कि आप ही प्रश्न सबके लिए बोल दें, माना गम और खुशी महसूस ना हो। बाप ने अपनी स्थिति बताई कि बाप को तो कोई गम या कोई खुशी होती नहीं। गीता अगर आपने कभी पढ़ी हो तो उसमें ये आता है कि जो खुशी में बहुत ज्यादा हर्षित ना हो जाए, बहुत ज्यादा मदमाता ना हो जाए, और दुख में बहुत ज्यादा हीन भावना में ना चला जाए, तो उसको स्वरूप निष्ठ कहते हैं या समभाव वाला व्यक्ति कहते हैं। ऐसा हमें बनना होता है, ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश और ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी। ठीक है, ये दुख है, पता चल रहा है, लेकिन हम दुखी कब होते हैं? जब बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में कि ये ऐसा हो गया। बहुत ज्यादा सोचने से वो चीज बदल तो सकती नहीं है। अगर हम उसके उल्टा कुछ उसमें से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें चलो ये तो मेरा फायदा ही हुआ, अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू करें, तो वो गम आपको एकदम डाउन स्थिति में नहीं ले जाएगा। क्योंकि कितने भी आप दुखी हो जाओ, फिर भी तो धीरे धीरे आपको संभल के वापस अपने आप को उस जगह पर लाना है ना। तो बाप ने अपनी स्थिति बताई कि उसके ऊपर किसी भी गम का या किसी भी खुशी का प्रभाव नहीं होता। कम से कम तुम बच्चों को ऐसी स्थिति बनानी है कि तुम्हें गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान मिला है। उसको याद करने का जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो मैं कर रहा हूँ। तो भी अगर कोई स्थितियां परिस्थितियां आती है तो मेरे एक हिसाब किताब है। कहते हैं कि कोई एक चींटी भी आपको बिना हिसाब किताब के काट नहीं सकती, तो कोई आपको दुख दे जाए, कुछ बड़ा आपके साथ ऐसा हो जाए, तो वो मेरे हिसाब से स्वीकार करे उसको, तो आपको दुख नहीं हो। लोग ये पिछले जन्म को देखते हैं ना, पास्ट लाइफ का देखते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो दुख खत्म हो जाए कि चलो मैंने ही किसी का बुरा किया था तो मेरे साथ ये हो गया, मेरा चुकतू हो गया। वो लोग छूटना चाहते हैं दूसरों के प्रति जो उनका इतना व्यर्थ चलता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं सबका इतना भला करता हूँ। तो वो चाहते हैं कि हम छूट जाए, और भगवान ने तो हमें बता ही दिया है। वो तो दुनियावी लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ स्टडी किया, रिसर्च किया, मेहनत की है, तो उन्होंने कुछ वो कला पाई है कि वो देख पाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो भी कुछ है वो सब कुछ तुम्हारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जो तपस्या भी आप करते हो उसमें भी कल ही आया था ना कि ये कर्म भोग आता है, वो भी क्या है? तुम्हारे किए हुए पापों का हिसाब किताब है। ऐसे ही नहीं कोई कर्म भोग आ जाता। तपस्या करते हैं, हम समझते हैं अब हम फ्री हो गए, अब कोई बंधन नहीं है। बहुत से निर्बंधन भी होते हैं, उनको कोई काम नहीं है, फिर भी जब तपस्या करेंगे तो क्या होगा? बहुत सी परिस्थितियां, बाबा तो कहते हैं जितना आगे बढ़ेंगे उतने ज्यादा तूफान आएंगे। ब्रह्मा बाबा ने तो घर बार भी छोड़ दिया था, क्यों राजन भाई? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया ना, फिर भी क्या बोलते थे? एक गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तो फिर स्थान से स्थिति का परिवर्तन वो कहाँ गया? सब छोड़ दिया उन्होंने, अपना धन, अपना परिवार, सब कुछ, सिर्फ बाबा और मैं। और कितना अच्छा
तो फिर उसके बाद भी क्या, उसके बाद भी माना ये हम कॉन्शियस नहीं हो सकते कि बस ये छूट गया है फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, नहीं। जहाँ है अभी आप जहाँ हो, जो आपकी लगन है, वहां से जितना आपके पास टाइम है उसको कितना ईमानदारी के साथ कर रहे हो वो आप जानते हो और बाप जानता है। तीसरा कोई ये कह नहीं सकता कि आप कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो। सबका अलग अलग चार्ट है, कोई किसी को नहीं कह सकता कि तुम्हारा कम और तुम्हारा ज्यादा। जो बहनें एक ही परिस्थिति में रह रही हैं, एक ही माहौल में रह रही हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि हर एक की अपनी भी एक यात्रा है, हर एक आत्मा की भी अपनी एक यात्रा है। आज इस जन्म में निर्बंधन है, कुछ पुराना किया हुआ हिसाब किताब, जैसे ओम राधे मम्मा के लिए कितना बड़ा रोग आया कैंसर का, निर्बंधन थे, सब कुछ थे, लेकिन बड़ा हिसाब किताब जो शरीर ही छुड़ा दिया, ऐसा भी हिसाब किताब होता है। तो उनको चुकतू करने के लिए तो सिर्फ योग बल चाहिए और सिर्फ योग बल चाहिए, कोई स्थान नहीं चाहिए, कोई स्थिति नहीं चाहिए, आपकी लगन चाहिए। क्योंकि जब स्थान मिलेगा और अगर मन को अभ्यास ही नहीं कराया कि एक जगह टिक जा, तो फिर वो वहां पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है ना कि उसको बहुत सारी चीजें मिले भटकने के लिए, नहीं हो सकता। बहुत शांत स्थान हो, वहां अचानक कोई कैलेमिटी आ गई, कोई ऐसा माया का पॉम्प आ गया, वो हमें खींच रहा है अपनी तरफ, नहीं हो सकता। आपने अगर मन को अभ्यास नहीं कराया तो रहना उसी के साथ है, आपको कहीं भी चले जाओ। तो मेन प्रैक्टिस बाबा ने कहा है बीज को पकड़ो, हिसाब किताब आत्मा के हैं। तो वो जितने जितने चुकतू हो जाएंगे, बाबा ने कहा तुम ऑफिस में बैठे रहोगे, तुम्हारा कलम चलते चलते रुक जाएगा, बाबा तुमको ऐसे खींच लेगा अपनी तरफ एकदम। तुम्हारी वो क्या है, क्यों बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि उस परिस्थिति में भी भगवान तुमको खींच लेगा, अगर तुम्हारे पाप भस्म हुए होंगे तो मूल प्रैक्टिस हमारी वो है। ऐसे तो फिर सबका अलग अलग है, किसी को टाइम ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो कोई आगे माला में जाना चाहिए, कोई पीछे, तो कोई सवाल ही नहीं है। बाबा ने बोल दिया अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसा क्या करते हैं बाहर वाले, बताओ तो सही, ऐसा क्या करते हो? तो ऐसा है। ठीक है, सॉल्व हुआ आपका? ओम शांति। अब क्या है, अब क्या है।